जुलाई में पहले राउंड की वोटिंग में अब हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है। तमाम पार्टियां पूरी ताकत इसीलिए झोंक रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात से अगर शुरुआत करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, और अभी तक मायावती जो गायब थी वो भी अब चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। पहले राउंड में पूरी ताकत तमाम पार्टियां झोंक रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि पहले दौर के मतदान में मुद्दा क्या रहेगा, कैराना या किसान। ये कागजी समाजवादी जो 100% परिवारवादी है, ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठट्टा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रचार युद्ध गर्मी के नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीजेपी का सारा फोकस दंगा, पलायन, माफिया, गुंडागर्दी जैसे शब्दों पर है, जिन्हें हथियार बनाकर बीजेपी अपने किले को अखिलेश से बचाना चाहती है। कि चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। इस बार कहा जा रहा है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी ही तय करेगा। इसीलिए अखिलेश जैन ने नया दांव चला है। ये दांव है अंबेडकरवाद का, जिसका जिक्र दोनों किसी न किसी बहाने रोज करते हैं। मैंने तो कहा है कि समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण में 19% सवर्ण, 41% ओबीसी, 21% दलित और 19% मुसलमान। माना जाता है कि ओबीसी का 10% यादव वोट बैंक अखिलेश के साथ मजबूती से खड़ा है और 11% जाटा वोट मायावती के साथ है। असल लड़ाई ओबीसी के गैर यादव और एससी के गैर जाटा वोट की है। 2014 से गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी बीजेपी के खेमे में है। ये बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है। अखिलेश बीजेपी के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक को तोड़ने के लिए वो पहले ही फील्डिंग सजा चुके हैं। गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश ने दाव लगाया है। इसके लिए वो राजभर, पटेल, मौर्य, जाट, कुर्मी वोट पर असर रखने वाली पार्टियों से गठबंधन कर चुके हैं। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। अब अखिलेश को ये लग रहा है कि 11 सहयोगी दलों से मिलकर वो बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के किले की दूसरी दीवार है गैर जाटव एससी, जिसके लिए उन्हें अंबेडकरवादियों की याद आ रही है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन हुआ था तो अखिलेश को जबरदस्त नुकसान हुआ था। 2019 के चुनाव में अखिलेश मायावती का गठबंधन कागजी समीकरण पर तो बेहद मजबूत नजर आया, लेकिन 2019 के नतीजे बताते हैं कि इससे मायावती को फायदा मिला था, लेकिन अखिलेश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब एक बार फिर अखिलेश एससी वोट बैंक को लुभा रहे हैं, लेकिन बैकडोर से। पश्चिमी यूपी में पिछले 2 दिनों से प्रचार में जुटे अखिलेश की जुबान पर बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आ रहा है, लेकिन बीजेपी अब भी पिछली बार की तरह दंगा और पलायन पर ही चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है
कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। लखनऊ की लड़ाई में पहली परीक्षा पश्चिमी यूपी में है, जहां पहले और दूसरे दौर में ही वोटिंग है।